वेलकम स्टूडेंट। देखिए एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल का क्या कहना था? अ ग्रेट फिलोसोफर एंड ऑल्सो वी कैन कंसिडर फिजिसिस्ट ऑल्सो। बहुत सारे फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति, इनका ऐसा मानना था, ये कहा करते थे कि अपने आप से कोई भी ऑब्जेक्ट चल नहीं सकता। एरिस्टोटल के मुताबिक एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप से चल नहीं सकता, या ये कह लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से नहीं रह सकता। इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक रोलिंग बॉल को आप क्या करिए, प्लेटफॉर्म पे रोलिंग बॉल को छोड़ दीजिए, ऐसा घुमाते हुए फेंक दीजिए, क्या होगा? ये आगे जाएगा। अगर आपने इस पे फोर्स नहीं लगाया, या इसको धक्का नहीं दिया, या इसको खींचा नहीं, या छोड़ दिया, थोड़े समय बाद आगे जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा एग्जांपल, कागज की जो नाव होती थी जिसे आप पानी के अंदर रखते थे, तो कागज की नाव अगर पानी के अंदर रख दी जाए, आप उसे धक्का दे तो चलने लगेगी, लेकिन थोड़े समय बाद रुक जाएगी। लेकिन लगातार चलाना है तो धक्का देते रहना पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल समझिए, पेपर हम लोगों ने कई बार क्लास के अंदर किया होता है, कागज निकालते हैं, हम एरोप्लेन बनाते हैं, एरोप्लेन बना के ऐसा फेंक देते हैं। तो आप जानते हैं, आपने एक बार फेंका, वो हवा में घूमकर रुक गया, रुका। अब लगातार चलाना है तो लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा। यह कहना था एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल की बातों को और एक्सटेंड करके गैलीलियो ने बताया, और गैलीलियो की बातों को और समझकर न्यूटन ने बताया। तो आज जिसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस कहते हैं, वो कहीं तो भी एरिस्टोटल की फैलेसी या एरिस्टोटल की सोच, गैलीलियो के उस पे वर्क और न्यूटन के खुद के इनपुट्स का नतीजा है। गैलीलियो कहा करते थे, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, ऑल ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग बिकॉज ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। दुनिया में हर ऑब्जेक्ट, जैसे प्लास्टिक की बॉल को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थ्रो करो, रुक जाएगी। पानी के अंदर बॉल को उठा के थ्रो कर दो, थोड़ा आगे चलेगी, रुक जाएगी। तो रुकने के पीछे कारण भी कोई ना कोई है, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट है, अपने आप से नहीं रुकता। इट विल नॉट स्टॉप ऑटोमेटिकली, अपने आप से नहीं रुकेगा, बराबर है। दिस विल नॉट स्टॉप ऑटोमेटिकली। अब देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अभी मान लीजिए आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं आप, एक बॉल रख देते हैं, बॉल नीचे जाती, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऊपर चढ़ती, फिर यहां से ऊपर जाती, जाते जाते एक पॉइंट पे जाके रुकती, वापस से नीचे आती, वापस इस तरफ जाती, वापस ऊपर से चढ़ती। अगर मान लो यहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता, नीचे आती, ऊपर जाती, नीचे आती, ऊपर जाती, इस तरह चलती रहती। पर मान लीजिए अगर यहां रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा है, ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स है, तो अगर मान लीजिए बॉल को आपने जैसे ही ड्रॉप किया, वो नीचे जाएगी और ये रेजिस्टिव फोर्स या ये ग्राउंड रोक लेगा। इसको ऐसा समझ सकते हो, आपने गीली मिट्टी डाल दी, गीली मिट्टी, बहुत गीली मिट्टी है। अब जैसे ये जाएगा, कांटेक्ट में आएगा, मिट्टी से रोकना स्टार्ट कर देगी। यही कहना था किसका? गैलीलियो का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकता है तो अपने आप से नहीं रुकेगा, कोई रोकने वाला एक्सटर्नल एजेंट होगा। और ये महाशय कहते थे, एरिस्टोटल कहते थे, कि अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो उसे चलाए रखने के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। और आगे न्यूटन ने इन्हें और अलग शब्दों में कहा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।